बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चिकन करी की बहुत सारी रेसिपीज़ आपने खाई होंगी। क्या ऐसी रेसिपी आपने खाई है जिसमें हम दूध का भी इस्तेमाल करेंगे और मलाई का भी, और ऐसे रिच फ्लेवर के साथ बनाऊंगी कि शायद ही आपने इससे पहले ऐसी चिकन करी खाई हो। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप मुझसे भी अच्छी ये चिकन करी की रेसिपी बना सकें, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा, जो खाने में बहुत ही फ्लेवरफुल होगी और बनने में बहुत ज़्यादा आसान होगी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लूँगी और उसमें हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दूँगी। क्वांटिटी मेजरमेंट अपने हिसाब से कीजिएगा, तरीका पूरा मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है और हाफ़ केजी ही उस हिसाब से मैं ऑयल ऐड करूँगी। अब जो मेरे पास लहसुन और अदरक दोनों पेस्ट हैं, अब यहाँ पर मैंने एक-एक खाने का चम्मच दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है, मतलब कि 2 भरे हुए खाने के चम्मच हमने इसमें दोनों चीज़ें ऐड कर देनी है। प्याज़ इसमें ऐड नहीं होंगे, प्याज़ के साथ इसका जो फ्लेवर है वो तकरीबन चेंज होगा, तो इसलिए आज की इस चिकन करी की रेसिपी में हम बिल्कुल भी प्याज़ ऐड नहीं करेंगे। बिल्कुल एक हल्का-फुल्का सा बनने में है, लेकिन खाने में इसका टेस्ट, इसकी ग्रेवी बहुत ही रिच, बहुत ही मज़े की होगी। 3 से 4 मिनट हमने लहसुन को यहाँ पर फ्राई किया है और चिकन यहाँ पे 500 ग्राम है, और एज़ इट इज़ जैसे हम चिकन कढ़ाई के लिए चिकन तैयार करवाते हैं, सेम आपने ऐसे ही कर लेना है। इसकी जो बोटी है बहुत ज़्यादा बड़ी भी ना हो और बहुत छोटी-छोटी भी ना हो, बस नॉर्मल जो हम चिकन कढ़ाई के लिए लेते हैं सेम वैसे ही हो। अब यहाँ पर हमने चिकन को बिल्कुल हाई फ्लेम पे कुक करना है। हाई फ्लेम पे जब हम इसे फ्राई करेंगे तो चिकन जो है वो पानी नहीं छोड़ेगा और इसका ये जो जूसीपन है वो चिकन के अंदर ही होगा, जिससे टेस्ट बहुत मज़े का होगा। नमक इसमें मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून। टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने नमक ज़रूर ऐड करना है इसमें। और चिकन को हमने इतना फ्राई करना है कि इसका ये जो कलर है ना, ये थोड़ा-सा ब्राउन-ब्राउन हो जाए और ऊपर हल्के-हल्के से मार्क आना शुरू हो जाए। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस है, इसमें हमने ये टमाटर प्यूरी ऐड कर देनी है। टमाटर आपने यहाँ पर जो लेने हैं बिल्कुल रेड-रेड हो और जिसका कलर जो है बिल्कुल रेड-रेड सा हो, वो टमाटर आपने 2 से 3 अदर ले लेने हैं। मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं हाफ़ केजी के हिसाब से, क्योंकि हमने यहाँ पर प्याज़ तो नहीं ऐड किए, हमें यहाँ पर सिर्फ़ टमाटर ही ऐड करने हैं, तो टमाटर की ग्रेवी में ही इस चिकन ने बनना है। तो आपने टमाटर इसमें 3 से 4 अदद बड़े-बड़े ऐड कर देने हैं और बिल्कुल लाल-लाल से टमाटर हो, जिनका कलर बहुत अच्छा हो। बस आपने टमाटर की प्यूरी यहाँ पर ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद ऊपर ढक्कन दे देना है। इस चिकन रेसिपी को बनाने में टोटल 10 से 15 मिनट लगते हैं और बिल्कुल ईज़ी वे में है ये रेसिपी। कोई इसमें ऐसे मसाले, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल हो। जब इसमें हल्का-हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया है, टमाटर की जो प्यूरी है खुश्क होनी शुरू होगी, तो हमने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें मेरे पास लाल मिर्च पाउडर, आप अगर चाहें तो यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं या पाउडर फॉर्म, दोनों में से कोई एक। साथ ही यहाँ पर मैंने काली मिर्च जो है ये दरदरी सी की हुई है, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आपने ऐड नहीं करनी काली मिर्च। हमने इस तरह से ऐड कर दी है दोनों स्पाइसेस तकरीबन 1-1 टीस्पून। अब अच्छा से इसको यहाँ पर हमने मिक्स करना है और उसके बाद हमने मज़ीद इस पर ढक्कन दे देना है। इसे हमने कुक होने के लिए छोड़ देना है ताकि इसमें चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब यहाँ पर एक बाउल लेंगे और उसमें हाफ़ कप मैंने दूध ऐड किया है। दूध के साथ और मलाई के साथ इस चिकन ग्रेवी का, इस चिकन करी का जो टेस्ट है वो कमाल का होगा। बस आपने ये दोनों चीज़ें लाज़मी ऐड करनी है। इस चिकन का जो टेस्ट है वो इन 3 चीज़ों पे है। टमाटर प्यूरी, दूध और ये जो मैंने इसमें क्रीम ऐड की है, ठीक है? आपने दोनों चीज़ें यहाँ पर लेके इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। 200 ml का ये पैकेट होता है, मैंने हाफ़ इसमें क्रीम का ऐड किया है और हाफ़ कप इसमें दूध था। अब यहाँ पर ये देखें चिकन की जो ये ग्रेवी है ये तकरीबन खुश्क होने वाली है। जो यहाँ पर हमने टमाटर ऐड किए थे, टमाटर की प्यूरी, यहाँ पर तकरीबन खुश्क होने वाली है और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो गया है। बस इस स्टेज पे आके आपने इसको थोड़ा-सा फ्राई करना है ताकि इसमें जो हमने मसाले ऐड किए हैं ना, वो थोड़े से फ्राई हो जाएँ, उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद आपने ये मलाई और दूध वाला जो मिक्सचर है ये ऐड कर देना है। इसको अच्छा-सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने मज़ीद इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और आँच हल्की-सी कम कर देनी है। अगर चिकन को टेंडर होने में भी थोड़ी-सी कसर हुई तो वो इसी में हो जाएगी और मज़ीद इसकी जो थिकनेस है ग्रेवी की वो भी अच्छी हो जाएगी। अच्छा सा मिक्स करने के बाद ऊपर ढक्कन दे देंगे और थोड़ी देर के लिए हमने कुक करना है, जब तक कि इसमें ये जो ग्रेवी है ये कम ना हो जाए या इसका जो ऑयल है वो ऊपर सेपरेट ना हो जाए। इस स्टेज पे आके अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाज़मी शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इसको ज़रूर सीखा करें ताकि आप भी अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो बनाकर अपनी फैमिली को खिला सकें। अब यहाँ पर ये देखें, इसकी जो चिकन की ग्रेवी है ना, ये काफ़ी हद तक थिक हो गई है, ठीक है? इसे हमने ऐसे ही रखना है। मज़ीद इसके ऊपर जो एंड पे हमने मसाले ऐड करने हैं, ज़ीरा कुटा हुआ और खुश्क धनिया कुटा हुआ, ये दोनों हमने कुटे हुए ऐड कर देने हैं, पाउडर फ़ॉर्म ना हो, ठीक है? मोटे-मोटे से बस आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं, दरदरे से किए हुए हैं। अच्छा, इन दोनों मसालों के साथ इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। आपने ज़रूर इन दोनों मसालों को एंड पे ऐड करना है। अगर आप चाहें तो इसमें कसूरी मेथी भी थोड़ी-सी ऐड कर सकते हैं खुशबू के लिए। मैंने यहाँ पर नहीं की, लेकिन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मसाला ग्रेवी तैयार हो गई है। चिकन ग्रेवी की ऐसी रेसिपी है जो शायद आप एक दफ़ा खा लें तो आप इसको बार-बार बनाना चाहेंगे, बार-बार आप दावतों में अगर इसे बनाएँ तो सबको बहुत ज़्यादा ये पसंद आएगी रेसिपी। बस आपने मेरे बताए हुए मेथड के साथ एक दफ़ा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है कि इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने ऐड नहीं की है, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने ऐड नहीं की है। बिल्कुल कम क्वांटिटी में मसाले ऐड किए हैं, कम क्वांटिटी में हर चीज़ ऐड की है, लेकिन इसकी खुशबू, इसका मसाला, इसकी ग्रेवी इतनी ज़बरदस्त होगी कि जो पहली दफ़ा भी अगर खाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और बार-बार इस रेसिपी की फ़रमाइश की जाएगी। ये देखें, इसमें से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया, ग्रेवी इसकी अलग है और बिल्कुल एक ज़बरदस्त सी रेसिपी है और रेसिपी यहाँ पर डन हो चुकी है और सर्व करने के टाइम पे आपने पतीली या नान के साथ इसे सर्व करना है, टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। मज़ीद चिकन की अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ के लिए सहर फूड को ज़रूर फ़ॉलो करें और टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड ऑफ़िशियल के नेम से। फेसबुक का पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अगर ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज हम बनाएंगे चिकन की एक ऐसी रेसिपी जो कि बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, खाने में इंतहाई लजीज होगी। और मज़े की बात ये कि ये रेसिपी उन लोगों के लिए जो बहुत कम टाइम में चिकन की एक बेहतरीन रेसिपी बनाना चाहते हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट होगी, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें चिकन लेमन पेपर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर चिकन की रेसिपी को बनाने के लिए जो चिकन यहाँ पे ले रही हूँ 600 ग्राम है, मतलब कि हाफ़ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब इसकी मैरिनेशन को यहाँ पे हम पहले रेडी कर लेंगे, क्योंकि मैरिनेट करना चिकन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छे टेस्ट और फ्लेवर के लिए। सबसे पहले यहाँ पे घर का जो नॉर्मल दही है ये ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। चिकन लेमन पेपर की जो एक असल रेसिपी होती है उसमें दही की और खटास की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दही ऐड करने के बाद इसमें हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे, दोनों एक एक खाने का चम्मच बहुत है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें लेमन जूस ऐड कर देंगे। लेमन जूस घर पे फ्रेश जो लेमन है इसी के साथ ही मैंने रस निकाला है और यही ऐड की है। अगर आपके पास आर्टिफिशियल है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे नमक ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। बहुत बेसिक से मसाले इसमें जाएंगे, कोई इसमें ज़्यादा मसाले नहीं होंगे। गरम मसाला इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के बराबर और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें काली मिर्च का ऐड कर देंगे। बस ये 3 मसाले। अब इसके अलावा कोई आपने लाल मिर्च ऐड नहीं करनी, कोई ज़ीरा पाउडर ऐड नहीं करना इसमें आपने। बस इन 2 से 3 मसालों के साथ आपने चिकन को अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब इसमें जो हमने दही ऐड किया है या फिर लेमन जूस ऐड किया है उसके साथ चिकन बहुत ज़्यादा जूसी जूसी बनेगा और इसका जो टेस्ट है बड़ा डिफरेंट सा होगा। बनाने का तरीका बिल्कुल आसान है, कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट होता। जिन लोगों को लगता है कि चिकन की एक बेहतरीन रेसिपी बिल्कुल कम टाइम में हमने रेडी करनी है तो इससे आसान रेसिपी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन इसका जो टेस्ट है चिकन की तमाम रेसिपीज से थोड़ा सा हटके है। बहुत ही ज़बरदस्त होगा इसका टेस्ट इंशाल्लाह। तो बिल्कुल सिंपल वे में बनाना सिखा रही हूँ। बस आपने चिकन को अच्छा सा मैरिनेट कर लेना है। मसालों की क्वांटिटी जो भी मैंने आपको बताई है, आप 1/2 केजी या फिर 600 ग्राम के मुताबिक अगर चिकन लेते हैं तो उसमें ये वाली क्वांटिटी बेस्ट है।
अगर आप तीखा खाना चाहते हैं तो उसमें फिर ये कि आप मिर्चों की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने चिकन को मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे के लिए लाजमी रेस्ट देनी है, ताकि चिकन में हमने जितने भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, दही या फिर लेमन ऐड किए हैं, उन तमाम चीज़ों का जो टेस्ट है चिकन में अच्छे से सेट हो जाए और जब ये चिकन रेडी हो तो बड़ा ये जूसी जूसी सा हो। और अगर आपके पास टाइम कम है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आधे घंटे के लिए इसे लाजमी रेस्ट दें। 1 घंटे के बाद यहाँ पे एक कढ़ाई ले लूँगी। इसमें ऑयल की जो क्वांटिटी है 1/3 कप के बराबर। 1/3 कप ऑयल इसमें बहुत है। अगर आपके पास चिकन ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको हमने प्री हीट किया। अब इसमें मेन मसाले ऐड करेंगे, जिसमें ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लौंग, मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी की कुछ स्टिक्स और तेज़पात का एक पत्ता। अब इन तमाम खड़े मसालों को ऐड करने के बाद हमने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। जब इनकी खुशबू ऑयल में आ जाएगी उसके बाद फिर हम ये कि इसमें चिकन ऐड करेंगे। और आपने चिकन इस तरह डायरेक्ट ऐड नहीं करना, ठीक है। इसमें जितने भी हमने ये जो चिकन के जितने भी पीस हैं इस तरह से उठा के ऐड कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा जूस है वो हम पहले ऐड नहीं करें। अब यहाँ पे सारा चिकन ऐड करने के बाद इसे हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए हम कुक करेंगे। जब हम इसे हाई फ्लेम पे कुक करेंगे तो इसमें जितना भी कच्चापन है चिकन का वो ख़त्म हो जाएगा और चिकन अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने नोट किया होगा कि मैंने चिकन इसमें ऐड किया, लेकिन इसमें जो एक्स्ट्रा मसाला था वो अभी तक ऐड नहीं किया। वो हमें अभी तक ऐड करना भी नहीं है। जब तक चिकन अच्छे से फ्राई ना हो जाए, इस पर अच्छे से मार्क्स ना आ जाए, तब तक हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। वरना ऐड करने से ये होगा कि मसाला सारे का सारा जो है वो खुश्क हो जाएगा और जो चिकन है वो अच्छे से मतलब टेस्ट वाला नहीं होगा, ठीक है। पहले हम चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि चिकन का अच्छा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसमें जितना भी ये ब्लड और ये एक्स्ट्रा इसकी स्मेल होती है चिकन की वो ख़त्म हो जाए। इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना और चिकन को बस आपने 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम पे अच्छा सा फ्राई लाजमी करना है, एक अच्छी खुशबू, एक अच्छे जायके के लिए। अब यहाँ पे चिकन को हमने काफ़ी हद तक फ्राई कर लिया है। इसमें काफ़ी हद तक पानी जो है वो खुश्क हो गया है और चिकन यहाँ पे अच्छा सा ब्राउन कलर में भी आ गया है, या फिर इसका जो कलर है वो काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। ये आपने देख लिया होगा। चिकन की लुक काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। फ्राई करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं हमने लगाया, सिर्फ 3 से 4 मिनट। और अब इसमें जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ मसाला है ये भी ऐड कर देंगे। अब इस मसाले के साथ इसकी बहुत परफेक्ट ग्रेवी बनेगी और इसका जो टेस्ट है लेमन चिकन पेपर का, बड़ा एक कमाल का टेस्ट आएगा। बस आपने अच्छा सा क्लीन कर लेना है बाउल को और इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे चिकन की जो फाइनल है कुकिंग वो यहाँ पे होगी, ठीक है। आपने ये मसाला ऐड करने के बाद अच्छा सा इसे मिक्स कर देना है। 1 से 2 मिनट बस आपने कुक करना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है और ढक्कन देने के बाद आपने इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रखना है। दम पे रखने से इसका जो टेस्ट है वो एक तो बहुत ज़बरदस्त होगा और दूसरा चिकन ये कि बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। बस आपने इसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए दम रखना है, ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। 7-8 मिनट बहुत हैं, उसमें अच्छा सा चिकन सॉफ्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं कि इसमें ग्रेवी नहीं होगी या फिर ये बहुत ज़्यादा थिक सा हो जाएगा चिकन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे इसकी ये तकरीबन फ़ाइनल लुक है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट में जो हमने चीज़ें ऐड करनी है, कुछ यहाँ पे लेमन के स्लाइस लूँगी, कुछ यहाँ पे हरी मिर्चें। इसके साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल डबल इसका टेस्ट हो जाएगा। हरी मिर्चों का टेस्ट आपको वैसे भी पता है कि जब एंड पे हम ऐड करते हैं तो एक खुशबू और एक जायका जो है बिल्कुल अलग सा होता है। तो चिकन लेमन पेपर है तो लेमन के स्लाइस भी लाजमी ऐड करने हैं और साथ ही हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरे धनिया के साथ इसकी जो लुक है वो भी बहुत अच्छी होगी और खुशबू भी। साथ ही हम इसमें काली मिर्च ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको मज़ीद तीखा करेंगे ताकि एक काली मिर्च का जो टेस्ट है वो बरकरार रह सके। बिल्कुल आसान तरीके से बनाना सिखाइए ये रेसिपी और बिल्कुल इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बहुत कम टाइम में अगर कोई मज़ेदार सी चिकन की रेसिपी है बनाना चाहते हैं आप तो ये वो रेसिपी है। यहाँ पे लेमन पेपर चिकन बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे इसे सर्व करके दिखाती हूँ।
माशाल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट तरीके से बनी है और इसमें बिल्कुल बेसिक से मसाले ऐड किए हैं, कोई इसमें एक्स्ट्रा मसाले नहीं हैं, कोई इसमें हमने हल्दी या फिर लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं किया। ये इस रेसिपी के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो यही 2 या 3 मसाले हैं। थोड़ा सा खट्टा खट्टा होता है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा होता है, टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त। बस एंड पे आपने जब सर्व करना है उस टाइम पे आपने लेमन के स्लाइस थोड़े से और ऐड कर लेने हैं, हल्का सा इसके ऊपर हरा धनिया और ऐड कर लेना है ताकि इसकी जो लुक है देखने में वो मज़ीद अच्छी लगे। तो उम्मीद करती हूँ बिल्कुल आसान तरीके से बनाए गए चिकन लेमन पेपर की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बिल्कुल इजी वे में बनाना सिखाई है, बिल्कुल कम टाइम में बनी है। तो अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।